हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। गाइस, इस वीडियो में आप लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को। सो आइए स्टार्ट करते हैं लर्न करना कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। सो गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस में किसी प्रोग्राम में हम कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, कितनी तरह की एरर्स को हम फेस कर सकते हैं। In C++ program, we can encounter with following three types of errors. फर्स्ट एरर है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सेकेंड हमारे पास जो एरर कैटेगरी है दैट इज लॉजिकल एरर। थर्ड जो हमारे पास एरर है दैट इज रन टाइम एरर और एक्सेप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या होती हैं। गाइज, सिंटैक्स एरर का मतलब होता है ऐसी एरर जो कि हम गलत सिंटैक्स को यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं प्रोग्राम बनाने के, बेसिक जो ग्रामर है उसकी, जब उसे अवॉइड कर देते हैं हम, तब जो एरर्स आती हैं वो सिंटैक्स एरर कहलाती हैं। सच एरर्स विच अराइज ड्यू टू पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज रूल्स आर कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर्स। सो ऐसी एरर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स का पूरी तरह से नॉलेज ना होने की वजह से या रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से आती हैं, वो एरर्स सिंटैक्स एरर्स कहलाती हैं। इन्हें ही कंपाइल टाइम एरर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन जो हम गलती करते हैं सी में, जब आप लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया होगा, जब मैंने भी बनाया था इवन, तो सबसे कॉमन मिस्टेक थी हम सेमीकोलन लगाना भूल जाते थे स्टेटमेंट के एंड में। सो मिसिंग सेमीकोलन यूजिंग अनडिफाइंड वेरिएबल्स आर सम कॉमन सिंटैक्स एरर्स। द सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर। जो सिंटैक्स एरर्स हैं उन्हें कंपाइलर डिटेक्ट करता है और हमें एरर शो भी करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। hash include iostream using namespace std main। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं मैं जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। रिटर्न 0। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ मैं इसे कंपाइल करता हूं। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया, हमें ये एरर दे रहा है। ठीक है, एरर को अगर पढ़ेंगे हम, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। इसका मतलब रिटर्न से पहले क्या हुआ है, हमने सी आउट को यहाँ पे खत्म करना था, तो रिटर्न से पहले इसको एक्सपेक्टेशन है किसकी, सेमीकोलन की। अगर टर्बो सी में आप करेंगे काम तो वहां पे मिसिंग स्टेटमेंट की एरर आती है जब सेमीकोलन नहीं लगा हुआ होता। यहाँ पे हमें कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। अलग अलग कंपाइलर्स में अलग अलग एरर मैसेजेस हो सकते हैं। अब मैंने इसको कंपाइल किया, नो एरर एंड फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट भी हो गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर। इसी तरह से सपोज दैट कि मैंने लिखा इंट a बराबर 10 b बराबर 20 एंड c बराबर मैंने लिख दिया a प्लस b। अभी c को हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया है ना, और मैं सी को प्रिंट कराता हूँ। 2 नंबर की सम का प्रोग्राम बना रहा हूँ सपोज। अब मैं जैसे ही कंपाइल कर रहा हूँ, क्या कह रहा है ये, सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि सी को हमने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया। इसको हटाना है एरर को, तो हम यहाँ पे सी को डिक्लेयर करेंगे। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सिंटैक्स एरर होती है वो आती क्यों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से। जैसे रूल क्या था कि सेमीकोलन लगाना है हर लाइन के एंड में, हर स्टेटमेंट के एंड में, मैंने नहीं लगाया, ये रूल अवॉइड कर दिया तो एरर आ गई। सिमिलरली मैंने सी को डिक्लेयर नहीं किया। अब रूल क्या है, जितने भी वेरिएबल यूज करने हैं वो हमें पहले डिक्लेयर करने होते हैं। नहीं किया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर यूज करने की कोशिश करी तो एरर आ जाएगी, है ना। तो कंपाइलर ने हमें एरर मैसेज भी दिया, इसके लिए हमने एरर को रिमूव किया और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर्स। Such errors which arises due to poor understanding of the problem and solution procedure are called as logical errors.
ऐसी एरर्स जो प्रॉब्लम को प्रॉपर ना समझने या फिर जो सॉल्यूशन प्रोसीजर है वो प्रॉपर ना होने की वजह से आती हैं, वो एरर्स लॉजिकल एरर्स कहलाती हैं. लॉजिकल एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर. When we run a program which have logical error, then it generates unexpected program output. So guys, अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें कोई लॉजिकल एरर है, तो ऐसा नहीं है उसको कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा, कंपाइलर नहीं पकड़ पाएगा उसको, ठीक है ना. तो कोई एरर मैसेज भी नहीं आएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आएगा. देखो एक एरर मैं करके दिखाता हूँ. सपोज दैट कि हम एक एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बेस डिक्लेयर करेंगे, हाइट डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना दिया मैंने एरिया, मैसेज दे दिया मैंने एंटर बेस, देन मैंने इनपुट करा दिया बेस, इसी तरह से मैंने मैसेज दिया एंटर हाइट, एंड यहां मैंने सी इन करा दिया किसमें, हाइट में. अब फॉर्मूला लगा दिया एरिया इक्वल टू ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. फाइन, फॉर्मूला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं एरिया को. इसको मैंने सेव कर दिया. नाउ मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया. अब मैं जब इसे रन करा रहा हूं कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, प्रोग्राम रन हो गया. मैंने इनपुट दिया बेस 10, हाइट में दे रहा हूं 20, तो एरिया आ जाना चाहिए 100, बट एरिया क्या आ रहा है 0. भाई एक्सपेक्टेड आउटपुट तो हमारा 100 था, बट 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया जो हमारा सॉल्यूशन प्रोसीजर था उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी. यहाँ पे जैसे नॉर्मली कोई बंदा जिसको प्रॉपर रूल्स का नहीं पता है C++ जैसी लैंग्वेजेस के, तो 1/2 को 1/2 लिखेगा. 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो इंटीजर के बीच में, रिजल्ट हमेशा इंटीजर होता है. तो ये 1/2 जो हमें रिजल्ट देगा वो क्या देगा, 0.5 नहीं देगा, उसकी वजह 0 देगा. तो 0 इंटू बेस इंटू हाइट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब इसको सही करने का तरीका क्या है, हम लिखें 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट. तो जब 0.5 मल्टीप्लाई होगा बेस इंटू हाइट से, तो ये अपने को प्रॉपर रिजल्ट दे देगा, क्योंकि जब पॉइंट वाली वैल्यू और एक इंटीजर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट प्रॉपर पॉइंट्स में आ जाता है. मैंने दिया 10 और 11, एरिया इज 55. सिमिलरली मैंने इनपुट दिया 3 एंड 7, एरिया इज 10.5. फाइन. सो पहले मैंने इसमें लॉजिकल एरर करी थी. समझ में आई लॉजिकल एरर क्या है, जो गलत लॉजिक की वजह से आती है. बहुत बार जब हम लोग नए नए प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, टीचर्स हमें कहते हैं बेटा आपने कोड तो ठीक लिखा है लेकिन इसका लॉजिक सही नहीं है, रिजल्ट सही नहीं आएगा. तो उसका मतलब यही होता है कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कंपाइलेशन एरर नहीं है, बट हमारा लॉजिक गलत है. नेक्स्ट आती हैं हमारे पास में रन टाइम एरर्स. रन टाइम एरर्स क्या है? समटाइम वी फेस सम एरर्स एट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम अदर देन सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर्स. दीज एरर्स आर कॉल्ड एज रन टाइम एरर्स और एक्सेप्शंस. कई बार जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर एग्जीक्यूट होते समय पर, कंपाइलेशन पर कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट होते समय पर कुछ एरर्स आती हैं जो कि ना तो लॉजिकल एरर्स है ना सिंटैक्स एरर्स है. ये जो एरर्स हैं ये एरर्स कहलाती है रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शन. द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट एक्सेप्शंस. कंपाइलर जो है वो एक्सेप्शंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता. जैसे लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, वैसे ही कंपाइलर एक्सेप्शंस को भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है. When a program have exception, then it is abnormally terminated during runtime. So guys, जब किसी प्रोग्राम में एक्सेप्शन होता है तो एग्जीक्यूट होते समय पर abnormally terminate हो जाता है.
The exception which can be handled by the program, such as array index out of range dividing an integer by 0, are called as synchronous exception, and the exceptions which cannot be handled by the program, such as input device failure etc., are called as asynchronous exceptions. So guys, दो तरह के exceptions होते हैं हमारे पास में. एक्सेप्शंस का मतलब है एबनॉर्मल सिचुएशन, अवांछित परिस्थितियां, जो हम सोच नहीं रहे थे वैसा कुछ हो गया है गड़बड़, वो एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस दो तरह के हैं, एक होते हैं सिंक्रोनस और दूसरे होते हैं एसिंक्रोनस. जो सिंक्रोनस एक्सेप्शन है उनको हम C++ प्रोग्राम में हैंडल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंटीजर को अगर आप डिवाइड करते हैं 0 से, तो ये जो एक परिस्थिति है ये डिफाइंड नहीं है C++ में. ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है. अगर किसी भी प्रोग्राम में इंटीजर डिवाइड हो रहा है 0 से, तो उस दौरान प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए बीच में ही एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं होता. सो इस तरह के ये जो एक्सेप्शन है इन्हें हम हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम से. ये कहलाते हैं ये कहलाते हैं सिंक्रोनस एक्सेप्शंस. इनके अगेंस्ट हमारे पास होते हैं एसिंक्रोनस एक्सेप्शन. एसिंक्रोनस एक्सेप्शन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारी हार्ड डिस्क फेल हो गई या कोई इनपुट डिवाइस फेल हो गई. ये एक्सेप्शंस जो है वो एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस कहलाते हैं, और एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस को हम C++ प्रोग्राम से हैंडल नहीं कर सकते. इन C++ ओनली सिंक्रोनस एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड विद इन ए प्रोग्राम. अब देखिए, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ आगे, जिसमें सिंपल डिवीजन का प्रोग्राम है. एक नंबर, दो नंबर इनपुट लेंगे, एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे. तो जब मैं डिवीजन जिससे परफॉर्म कर रहा हूं वो वैल्यू जब मैं दूंगा और अगर मैं उसको 0 दे देता हूं, तो प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा. In the following example, if you enter the value of variable b 0, then the program execution is aborted. It happens because dividing an integer by 0 is an exception. तो ये मेरे पास प्रोग्राम है, मैं अभी इसको बना भी देता हूं. सिंपल 2 नंबर की डिवीजन का प्रोग्राम है. ये मैंने 3 वेरिएबल लिए, a, b एंड c. एंटर a, c इन इनपुट करा दिया हमने a पे, देन हमने मैसेज दिया एंटर b, इनपुट करा दिया हमने b पे, c बराबर कर दिया a डिवाइड बाय b, प्रिंट करा दिया हमने a डिवाइड बाय b बराबर c, एंड यहाँ एक और मैसेज डाल दिया, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट. अब देखिए, मैं अगर b की वैल्यू 0 इनपुट दे दूंगा तो a और b दोनों इंटीजर हैं. इस इंटीजर को मैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एक एक्सेप्शन है. तो इस लाइन पे आते ही प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा. ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे. कब? जब मैं b की वैल्यू 0 इनपुट दूंगा उस समय पर. कंपाइल एंड रन करता हूं मैं इसे. ओके, 10 2, कोई दिक्कत नहीं है. 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5. प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, एंड एट द एंड लिखा हुआ है प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 2.98 सेकेंड विद रिटर्न वैल्यू 0. रिटर्न वैल्यू 0 का मतलब होता है प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है, एक्सेप्शन नहीं आया है. नाउ मैं इसे फिर से रन करवा रहा हूँ एक बार. मैंने इनपुट दिया 10, b की वैल्यू मैंने दे दी 0. नाउ आई प्रेस एंटर. ये एक्सेप्शन जनरेट हो गया यहाँ पे. ठीक है, जो डिवीजन के बाद वाली दोनों लाइंस मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो गया डायरेक्टली. एंड लास्ट में जो हमारे पास मैसेज आ रहा है, इफ यू नोटिस इन दिस विंडो, तो ये मैसेज हमारे पास आ रहा है प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 8.093 सेकेंड्स विद रिटर्न वैल्यू दिस वन.
रिटर्न वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं आई है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली अभी टर्मिनेट हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल हमने देखा, एक्सेप्शन जनरेट किया है हमने, प्रोग्राम को टर्मिनेट करके देखा है। नाउ अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? वैसे तो नाम इटसेल्फ ही डिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शन को हैंडल करना और हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बचाना, प्रिवेंट करना, जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। So guys, what is exception handling? Exception handling is a mechanism which allows us to detect the exception and prevent our program from abnormal termination at runtime. Exception handling एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास जो हमें अलाउ करता है कि हम प्रोग्राम में आने वाले एक्सेप्शन को डिटेक्ट करें और हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बचाएं। अब देखिए C++ में शुरुआत में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सिंपल रखा गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ये जावा की तरह। जावा C# में काफ़ी बल्कि कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह यूज़ होती है। यहाँ पे बहुत सिंपल है। बेसिकली जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है C++ में, उसमें केवल 3 कीवर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज ट्राई कीवर्ड। ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करो। तो यहाँ पे ट्राई कीवर्ड से हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम वो एक्सेप्शन रखते हैं, वो स्टेटमेंट रखते हैं जिनमें एक्सेप्शन आ सकता है और हम कोशिश करते हैं कि एक्सेप्शंस को यहाँ जो रेज होने वाले हैं उन्हें हम उन स्टेटमेंट्स को जिनमें एक्सेप्शन रेज हो सकता है उन्हें कोशिश करते हैं हम इस ट्राई ब्लॉक में डालें। सो ट्राई कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लॉक व्हिच कंटेन्स द स्टेटमेंट्स वेयर एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड। ट्राई कीवर्ड से हम एक ब्लॉक बनाते हैं एंड उसमें वो स्टेटमेंट रखते हैं जिनमें एक्सेप्शन आ सकता है। दिस ब्लॉक इज नॉन एज ट्राई ब्लॉक। और ट्राई कीवर्ड से जो हम ब्लॉक बनाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्राई ब्लॉक कहलाएगा। दूसरा जो है हमारे पास दैट इज थ्रो। द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। हमेशा मैनुअली थ्रो करना पड़ेगा हमें C++ में एक्सेप्शन को अगर हैंडल करना है तो। यूजुअली थ्रो को हम ट्राई के अंदर यूज करते हैं, बट कुछ जगह पर ऐसा भी पॉसिबल है विदाउट ट्राई थ्रो लगा रखा हो, सिंपल एक्सेप्शन को फेंकने के लिए केवल। तो ट्राई में हम कोशिश करेंगे, थ्रो से कीवर्ड ट्राई के अंदर थ्रो से हम एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। और कैच ब्लॉक, कैच का मतलब है पकड़ना, कैच में हम एक्सेप्शन को पकड़ के हैंडल कर लेंगे। सो द कैच ब्लॉक इज क्रिएटेड यूजिंग द कैच कीवर्ड। कैच ब्लॉक बनाने के लिए हम कैच कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द थ्रो कीवर्ड फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक। कैच ब्लॉक क्या करता है? एक्सेप्शन को कैच करता है और जो एक्सेप्शन है वो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से कहां से भेजा जाता है? ट्राई ब्लॉक से फेंका जाता है उसे। कैच कौन करता है? कैच ब्लॉक। द कैच ब्लॉक मस्ट अपीयर आफ्टर द ट्राई ब्लॉक। कैच ब्लॉक जो आएगा वो हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद में आएगा इमीडिएटली। कैच कभी भी बिना ट्राई के नहीं आ सकता। जैसे एल्स कभी भी इफ के बिना नहीं आ सकता, वैसे ही कैच कभी भी C++ में ट्राई के बिना नहीं आएगा। द जनरल सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लुक्स एज फॉलोज। सबसे पहले हम ट्राई कीवर्ड से एक ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बीच में जो हमें स्टेटमेंट डालने हैं वो स्टेटमेंट, और जहां से एक्सेप्शन थ्रो करना है जिस भी जगह से वहां थ्रो, देन एक वैल्यू जो है वो हम थ्रो के साथ में लिखते हैं। ये कोई प्रिमिटिव वैल्यू हो सकती है लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, कुछ भी। उसके बाद में जो ट्राई ब्लॉक है उसके बाद हम बनाएंगे कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक फंक्शन ब्लॉक की तरह से दिखता है लेकिन फंक्शन होता नहीं है ये। कैच के बाद पैरेंथेसिस, देन डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। ध्यान रखना यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लिखेंगे वो एग्जैक्टली जो वैल्यू हमने थ्रो करी है वही डेटा टाइप होना जरूरी है। लाइक अगर इंटीजर वैल्यू का एज एक्सेप्शन हमने थ्रो किया है तो कैच में जो वेरिएबल हम बनाएंगे पैरेंथेसिस में उसका डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। टाइप कन्वर्जन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है। अगर सपोज ऊपर से डबल थ्रो किया, नीचे इंट ले लिया तो टाइप मिसमैच हो गया, वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं होएगा, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा बल्कि।
सो ये होता है अपना सिंपल सिंटैक्स। तो जो प्रीवियस प्रोग्राम था अपने पास में डिवीजन वाला, उसमें हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। सो गाइस, जो हमारा एक्सेप्शन आ रहा था वो यहाँ कहीं आ सकता है, जो हमने इनपुट दिया है ना। फाइन, ये तो स्टेटमेंट हम लास्ट में रख देते हैं। जब एक्सेप्शन आया था और हमने उसे हैंडल नहीं किया था, तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने क्या करा, ट्राई कीवर्ड की हेल्प से एक ब्लॉक बनाया जिसमें मैंने ए की वैल्यू इनपुट करवा दी, बी की वैल्यू इनपुट करवा दी। नाउ मैं चेक कर लेता हूँ, अगर बी की वैल्यू 0 है तो मुझे इंडिकेट करना ये एक एक्सेप्शन है, और इसके बाद में डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म ना होकर के हमारे सामने एक प्रॉपर मैसेज आ जाए और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया थ्रो बी, लिख सकता हूँ मैं 0 लिख सकता हूँ, कुछ भी, थ्रो 0 लिख दिया लाइक मैंने, या थ्रो बी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इसका नॉर्मल फ्लो क्या होगा। सबसे पहले ये तीनों वेरिएबल बनेंगे, देन ट्राई ब्लॉक में आया, सी आउट से मैसेज प्रिंट हुआ, सी इन से ए की वैल्यू इनपुट ली हमने, सेम बी के लिए हुआ, सी आउट से मैसेज प्रिंट, देन बी की वैल्यू इनपुट ली। अगर बी की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे थ्रो एग्जीक्यूट होएगा, थ्रो हुआ बी, वो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, एक्स के अंदर आ जाएगी बी की वैल्यू जो 0 है, और एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डू नॉट ट्राई टू डिवाइड इंटीजर बाय 0। उसके बाद में प्रोग्राम अब एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि डिवीजन परफॉर्म नहीं हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ, वहीं से थ्रो हो गया, तो लास्ट में मैसेज आ जाएगा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। अगर सपोज मैंने b की वैल्यू 0 नहीं दी तो थ्रो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल a डिवाइड बाय b परफॉर्म होगा, ये रिजल्ट प्रिंट होगा। अब जब एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है, थ्रो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो कैच ब्लॉक भी रन नहीं होगा, सीधा कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 17 पे। लाइन नंबर 12 के रन होने के बाद कैच ब्लॉक स्किप हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, डायरेक्ट लाइन नंबर 17 पे आएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। कंपाइल एंड रन किया हमने इसे, 10 2, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। नाउ मैंने इसको रन किया, 10 0, वार्निंग, डू नॉट ट्राई टू डिवाइड इंटीजर बाय 0, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। अब गाइस बहुत बार ये सवाल आता है, हमारे दिमाग में आता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाई क्यों गई, ये काम तो इफ एल्स से भी मेंटेन हो सकता है जो हम ट्राई कैच से कर रहे हैं। बिल्कुल गाइस, आई एग्री, ये काम जो है अगर हम लॉजिकल चीज़ों की बात ना करें तो सिंपल इफ एल्स से भी ये काम हो सकता है, बट फिर ट्राई थ्रो कैच ये सब क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसके पीछे रीज़न ये था, सोच ये रही डेवलपर्स की कि जो इफ एल्स है हम उसको तो यूज़ करेंगे प्रोग्राम के लॉजिक के लिए। दैट मीन्स कहीं पे भी अगर इफ़ या लूप लगा हुआ है वहाँ पे हम क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह टेस्ट कर रहे हैं। बट जहाँ हम ट्राई कैच यूज़ कर रहे हैं, थ्रो यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब वो प्रोग्राम का लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग रहे, जब भी डेवलपर्स काम करें उन्हें ये चीज़ क्लियरली कॉन्सेप्चुअली समझ में आती रहे कि भाई इफ एल्स से अगर सिंपल या लूप्स वगैरह हैं तो उसका मतलब प्रोग्राम के लॉजिक से इसका कुछ लेना देना है, और ट्राई कैच जहाँ लगा हुआ है तो उसका मतलब वो एक्सेप्शंस को, एबनॉर्मल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक जो रीज़न है वो यही है इसका, और कुछ रीज़न नहीं है इसके पीछे। प्रोग्राम के लॉजिक को और एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को सेपरेट करने के लिए नए कीवर्ड्स डाले हुए हैं, ट्राई थ्रो एंड कैच, वरना सेम लॉजिक हम इफ एल्स से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खैर, तो ये तो हुआ हमने सिंपल ट्राई कैच की हेल्प से एक्सेप्शन को हैंडल किया। फिर आता है हमारे पास मल्टीपल कैच विद ए सिंगल ट्राई। भाई सवाल बहुत बार ये भी दिमाग में आता है कि सर एक ट्राई में या एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। आई एग्री, बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं, इवन जो प्रैक्टिकली हम डेवलप कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स वगैरह को, सॉफ्टवेयर्स वगैरह को, इवन तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं हमारे सामने ना, तो उन एक्सेप्शंस को भी हमें क्या करना होता है, हैंडल करना होता है सारे के सारे।
तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही ट्राई के साथ में मल्टीपल कैच स्टेटमेंट होते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल दैट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड एंड थ्रोन फ्रॉम ए ट्राई ब्लॉक. ये संभव है कि एक ही ट्राई में से एक से ज़्यादा एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हो और उन्हें थ्रो किया जाए. इन दैट केस वी यूज मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स विद ए सिंगल ट्राई ब्लॉक. इस परिस्थिति में हम एक ही ट्राई के साथ में अलग अलग कैच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या इवन हम चाहें तो नेस्टेड ट्राई कैच को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब ट्राई कैच में भी ट्राई कैच फर्दर हम लगा सकते हैं. खैर, तो जब हम सिंगल ट्राई के साथ में मल्टीपल कैच लगाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा. ट्राई ब्लॉक तो सिंपल हो जाएगा, जो भी एक्सेप्शनल कोड है जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है वो सारा हम ट्राई में रख देंगे. देन कैच कीवर्ड, डेटा टाइप वेरिएबल 1, जो स्टेटमेंट हमें देना है वो स्टेटमेंट. इसी तरह से फिर दूसरा कैच ब्लॉक, डेटा टाइप वेरिएबल, फिर कैच ब्लॉक डेटा टाइप वेरिएबल स्टेटमेंट. कितने भी कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं, सब में डेटा टाइप जो है वो हमें अलग अलग रखना होगा. ये कुछ कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा लग सकता है देखने से, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है. यहाँ पे क्या होएगा, हर बार डेटा टाइप जो है वो चेंज होना जरूरी है. दो कैच ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आ रहा है उनका सेम डेटा टाइप नहीं होगा, टाइप हमेशा अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एक प्रोग्राम से. सिंपल मैंने एक वेरिएबल लिया, नाउ एंटर ए. यहाँ मैंने चेक कर लिया अगर a बराबर 0 है तो मैं थ्रो कर रहा हूँ एक इंटीजर वैल्यू, लाइक मैंने 1 थ्रो कर दिया. एल्स इफ अगर a लेस देन 0 है तो मैंने थ्रो कर दिया कैरेक्टर 1. यानी कि अगर a नेगेटिव हुआ तो कैरेक्टर वैल्यू थ्रो हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो मैंने एक डबल वैल्यू थ्रो करी है ना. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के एक्सेप्शन थ्रो हो रहे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और डबल, जबकि मैंने एक ही इंटीजर ब्लॉक बना रखा है. यहाँ मैंने मैसेज डाल दिया इंटीजर एक्सेप्शन कॉट का एक. अब जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर हमने ऊपर से कैरेक्टर या डबल एक्सेप्शन थ्रो किया तो उसको ये इंटीजर ब्लॉक हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होता. ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, या डबल जो आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर. देखिए मैं रन कराता हूँ. जब a की वैल्यू मैं 0 दूंगा तो इंटीजर थ्रो होगा, a की वैल्यू नेगेटिव देता हूं तो कैरेक्टर, a की वैल्यू पॉजिटिव देता हूं तो डबल. तो कैरेक्टर और डबल को ये कैच ब्लॉक हैंडल नहीं कर सकता, ये केवल इस इंटीजर वाले को ही हैंडल कर पाएगा. यानी मैं जब 0 दूंगा तभी प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली टर्मिनेट हो पाएगा. देखिए मैं इसको अब रन कराता हूँ. मैंने 0 दिया. जैसे ही मैंने 0 दिया, साइड बाय साइड रखता हूँ मैं एक बार आउटपुट स्क्रीन और इसको, दोनों को, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ. सो जैसे ही मैं 0 इनपुट दूंगा यहाँ पे, थ्रो 1 होगा. थ्रो 1 से सीधा कहाँ जाएगा, ये कैच ब्लॉक पे x में आ जाएगा अपने पास में 1, इंटीजर एक्सेप्शन कॉट का मैसेज आ जाएगा. आ गया, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर एंड रिटर्न वैल्यू 0. नाउ मैंने इसको एक बार और एग्जीक्यूट किया. फाइन, मैं इसको साइड बाय साइड रखता हूं दिखाने के लिए कोड को. नाउ मैंने यहाँ पे दिया 10. अब a की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है. एल्स इफ a लेस देन 0 है क्या, नहीं है. एल्स थ्रो कर दिया 1.0, दैट मीन्स डबल वैल्यू हमने थ्रो करी. मैं एंटर प्रेस करता हूँ. ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ डबल. सो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया है डबल थ्रो करने के बाद में. अब ये कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो गया, नहीं हुआ है. रिटर्न वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास में. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टाइप कन्वर्जन परफॉर्म यहाँ पे नहीं होता है, वो फंक्शंस वगैरह में होता है. खैर, हम बना रहे थे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, तो अब अपन मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बना देते हैं. ये मैंने बना दिया डबल एक्स, यहाँ मैसेज डाल दिया मैंने डबल एक्सेप्शन कॉट, एंड यहाँ मैंने कर दिया कैरेक्टर एक्स,
कैरेक्टर एक्सेप्शन कॉट। अब देखिए मैंने जब वैल्यू दूंगा a की 0 तो उस टाइम थ्रो होएगा 1, तो ये इंटीजर वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंटीजर एक्सेप्शन कॉट। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो कैरेक्टर वैल्यू थ्रो होगी, तो ये कैरेक्टर वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हमारा, कैरेक्टर एक्सेप्शन कॉट। और अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू दी तो थ्रो 1.0 होगा, यानी डबल वैल्यू थ्रो होगी, तो ये डबल वाला कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये हमें ध्यान देना है। कंपाइल एंड रन किया मैंने। नाउ मैंने इनपुट दिया 1 पॉजिटिव वैल्यू, तो जब 1 पॉजिटिव वैल्यू हुई a में तो a बराबर 0 नहीं है, फॉल्स है, a लेस देन 0 नहीं है, फॉल्स है, थ्रो हुआ 1.0 यानी डबल वैल्यू, सीधा डबल वाले कैच ब्लॉक पे गया एंड मैसेज आ गया डबल एक्सेप्शन कॉट। ओके, एक बार और मैंने रन कराया, इस बार मैंने दी नेगेटिव वैल्यू, कैरेक्टर एक्सेप्शन कॉट, एंड इस बार मैंने दिया 0, इंटीजर एक्सेप्शन कॉट। ओके फाइन। सो गाइज ये हुआ हमारा कि ट्राई के साथ में मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो फाइनली आता है दैट इज कैच ऑल एक्सेप्शंस। हमारे पास C++ में ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, हम एक ऐसा कैच ब्लॉक भी बना सकते हैं जिससे सभी तरह के एक्सेप्शंस हैंडल हो जाए। C++ allows us to create a catch block that can handle any type of exception. This is achieved by defining catch block using 3 ellipses as follows. तो ऐसा कैच ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैच में 3 डॉट्स लगा देंगे। तो अब चाहे इंटीजर, चाहे कैरेक्टर या डबल, किसी भी तरह का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा हो, ये कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे मैंने क्या करा, ये दोनों तो हटा दिए एंड यहां मैंने लगा दिए 3 एलिप्सिस, 3 डॉट्स। यहां मैंने मैसेज डाल दिया एक्सेप्शन कॉट का। तो ऊपर से अब चाहे इंटीजर थ्रो हो रहा हो, चाहे कैरेक्टर थ्रो हो रहा हो, चाहे डबल वैल्यू थ्रो हो रही हो, हमेशा और हमेशा ये कैच ब्लॉक अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सेप्शन कॉट, एक्सेप्शन कॉट, एक्सेप्शन कॉट। ओके, अच्छा ये जो थ्रो है ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट यहां से थ्रो हो रहा हो सकता है कि हमने कोई फंक्शन बना रखा है फन, ठीक है, एंड ये जो फन फंक्शन है इसमें हम a की वैल्यू पास कर रहे हैं एंड यहां से ये इफ एल्स का लॉजिक बना हुआ है इसमें और एक्सेप्शन थ्रो हो रहा हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो थ्रो है डायरेक्टली अब ट्राई में नहीं आ रहा, बट हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो खुद कहाँ कॉल हुआ है, ट्राई के अंदर से कॉल हुआ है। इस तरह से भी ये पॉसिबल है। वर्किंग फाइन। ठीक है, कई बार इवन ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्टी थ्रो लिखा हुआ हो डायरेक्टली इस तरीके से। ये भी सिंटैक्स एरर नहीं है, कंपाइल करेंगे सक्सेसफुली कंपाइल होगा। इसको हमने रन करा, टर्मिनेट कॉल्ड विदाउट एन एक्टिव एक्सेप्शन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम। क्यों हो गया, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो नहीं किया है, तो ये जो कैच है ये इसको हैंडल नहीं कर पाया अभी। फाइन। सो ये भी हमारा पॉसिबल है कि हम विदाउट कोई वैल्यू के भी थ्रो लिख सकते हैं, वो सिंटैक्स एरर नहीं है, कंपाइल होगा प्रोग्राम। ओके गाइस, सो दो चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। टाइप कास्टिंग परफॉर्म नहीं होती है कैच ब्लॉक में जब हम एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं, और जस्ट रीथ्रो करने के लिए हम एक्सेप्शंस को थ्रो कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट कोई वैल्यू लिखे। सो गाइज ये था हमारे पास C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा।
गाइज मेरी पूरी कोशिश है कि जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, क्योंकि देखिए आईटी और कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत अच्छा जॉब्स का स्कोप है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पिछले 16 साल के कैरियर में देखे हैं, जब बहुत मासूम से बच्चे 12th के बाद बीटेक करने के लिए आते हैं और 4 साल बाद वो अच्छी खासी जॉब्स लेकर के निकलते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो नॉन बीटेक बैकग्राउंड से हैं, बट उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख करके खुद के स्टार्टअप्स डाले हैं, या अच्छी कंपनीज़ में वो लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छे डिसेंट पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा जो उनको बेनिफिट मिला वो ये मिला, उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी। सो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे ट्यूटोरियल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन्हें शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें और अपने करियर को बना सकें। गाइज अगर आपको कुछ डाउट रह गया है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप वीडियो पे कमेंट करके, या स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा 7742817777, इस पे कांटेक्ट करके भी आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day.